दाम्पत्य जीवन के स्वर्णिम सूत्र। प्रायः हर पति पत्नी दाम्पत्य सूत्र में बंधने से पूर्व और आरंभिक काल में अपने दाम्पत्य जीवन की सुखद कल्पनाएं और उसे सफल सार्थक करने का उल्लास उमंग लेकर चलते हैं, किंतु देखने में आता है कि उनमें कुछ प्रतिशत लोगों को छोड़कर शेष के स्वप्न साकार नहीं हो पाते और उनकी वे उमंगें कुंठित हो जाती हैं। इसका कारण उन भावनाओं और सपनों को सत्य करने की व्यावहारिकता से वे अनभिज्ञ थे, अतः चाहते हुए भी अपनी दाम्पत्य बगिया के पुष्पों को महका नहीं सकी और वे असमय में ही मुरझा जाते हैं। प्रायः देखा यह जाता है कि संतान के आने के पूर्व तक पति पत्नी में काफी सरसता बनी रहती है। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। संतान हो जाने पर दोनों का स्नेह थोड़ा थोड़ा उनकी ओर बढ़ जाता है। उनकी ओर स्नेह बढ़ जाना अस्वाभाविक भी नहीं है, किंतु ऐसा भी होता है कि उनके आने से पहले उन्होंने जो एक दूसरे के साथ एकांतिक संगति भोगी थी, उसकी आदत उसके उतने न सही, थोड़े अंश में ही सही परितृप्ति चाहती है। जबकि पति पत्नी उपार्जन गृहस्थी में फंसकर उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते, किंतु वह पहले वाली मानसिक भूख तो परितृप्ति चाहती ही है, भले ही पेट की भूख की तरह उस भूख की प्रतीति न हो। अतः यह भूख मारी नहीं जानी चाहिए। दिन भर में थोड़ा सा ही समय सही, पर वह पति पत्नी का अपना हो, जिसमें किसी दूसरे का हिस्सा न हो। यहाँ यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि यह प्रेम प्रदर्शन दैहिक कम, मानसिक अधिक हो। यह सिद्ध सत्य है कि दाम्पत्य माधुर्य में दैहिक संसर्ग प्रायः विरक्ति पैदा करता है और मानसिक संसर्ग अनुरक्ति। दो मित्रों के बीच बिना किसी दैहिक आकर्षण के उत्कट प्रेम रह सकता है, जबकि यहाँ माता पिता, भाई बहन जैसा कोई प्राकृत रिश्ता नहीं होता। फिर भी यदा कदा एक मित्र दूसरे के लिए जान तक न्यौछावर करने को तत्पर हो जाता है। यह मानसिक अनुरक्ति का ही परिणाम होता है। पति पत्नी के बीच भी यह मानसिक परिचय, मानसिक अनुरक्ति जो दिव्यता और स्थायित्व उत्पन्न करती हैं, वैसा शारीरिक संसर्ग कदापि नहीं। वस्तुतः शारीरिक सम्मिलन के पीछे प्रायः मूल भाव अपने अनुराग का प्रदर्शन ही होता है। यदि इस ओर पत्नी प्रवृत्त हुए तो उनमें शक्तियों के क्षरण के साथ साथ और भी कई समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। मनोरंजन का भी दाम्पत्य संबंधों को सफल बनाने में व्यावहारिक महत्व है। पत्नी प्रायः घर में ही रहती है, इससे उसके जीवन में एक रसता आ जाती है। यह एक रसता स्वास्थ्य व व्यवहार पर प्रभाव डालती है। वह कुछ उदासीन सी रहने लगती है और पति उसके व्यवहार में अंतर पाता है तो उसे अपनी उपेक्षा समझ बैठता है। अतः दूसरे तीसरे दिन या सप्ताह में ऐसा कोई छोटा सा कम खर्च का मनोरंजन कार्यक्रम बनाकर उसे क्रियान्वित करते रहना चाहिए। जिनके पास समय और सुविधा है वे रोज थोड़ी देर के लिए बच्चों सहित टहलने जाया करें, तो यह व्यायाम और मनोरंजन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। घर में रेडियो आदि मनोरंजन के साधन हो तो अच्छा रहता है, किंतु दिन भर फिल्मी गाने सुनने या आए दिन सिनेमा देखने के मनोरंजन से प्रायः बचना ही ठीक रहता है। काम वासना पति पत्नी के पारस्परिक प्रेम का आधार कदापि नहीं हो सकती, किंतु यह बिल्कुल अनावश्यक भी नहीं है। संतानोत्पादन के लिए और जहाँ शरीर, मन और आत्मा के संयोग के सुख का रसास्वादन मिले, वहाँ उसका औचित्य भी है, किंतु इसे पेट की भूख की तरह मान लेने की बात जो तथाकथित आधुनिक लोग कहते हैं, मानते हैं, नितांत भ्रामक व अव्यावहारिक है। विवाह मनुष्य की काम वृत्ति की परितृप्ति के लिए नहीं, उसके समय उसे ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए होता है। जो दंपति इस सत्य को समझने में भूल करते हैं, उनका प्रेम शारीरिक आवेगों के बरसाती नाले की तरह थोड़े ही दिनों तक किनारा तोड़कर बहने के बाद सूख जाता है।
अतः इससे बचना ही श्रेयस्कर है। एक दूसरे की सेवा पिता, भाई, पुत्र व मित्र की तरह दिया गया स्नेह, श्रद्धा व प्रेम पति देता रहे, यह कामना का शोधन बहुत व्यावहारिक है। पत्नी भी पति के लिए हर घड़ी केवल स्त्री नहीं रहती, वह प्रायः माँ, बहन, पुत्री, मित्र व सखा की भूमिका ही निभाती है। यही स्नेह को कामना के विष से मुक्त करने का राजमार्ग है। जीवन पथ के दो सहयात्री। पति पत्नी के मन में यह उत्कट कामना होती है कि उसके सहयोग से उसका साथी प्रगति करता हुआ आसमान को छू ले। इसके लिए वे अभीष्ट त्याग, बलिदान, सहयोग, मार्गदर्शन देने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहती हैं। किंतु यहाँ एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस जोश के साथ होश भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति की अपनी अपनी सामर्थ्य, अपना अपना स्तर होता है। यदि उस सामर्थ्य और उस स्तर को ध्यान में रखते हुए विकास के चरण स्थिर नहीं किए गए और उस पर बढ़ते हुए साथी की मंद गति के साथ अपना धैर्य न जोड़ा गया, तो प्रायः परिणाम उसे निरा अयोग्य मान लेने के रूप में सामने आता है। यह बड़ी भयंकर स्थिति होती है। अतः एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना के साथ इस व्यावहारिक पहलू को भूल नहीं जाना चाहिए। कृपणता किसी भी क्षेत्र में हो बुरी ही सिद्ध होती है। धन की कृपणता की तरह पति पत्नी की एक दूसरे को अपने तक ही सीमित रखने की कृपणता भी कम हानिकारक नहीं होता। पत्नी मात्र पत्नी नहीं होती और पति मात्र पति नहीं होता। वे किसी के भाई, बहन, मित्र, संबंधी, पुत्र, पुत्री, सखा, परिजन आदि भी तो होते हैं। जहाँ एक व्यक्ति अपने साथ जुड़े इन लोगों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है, वहाँ दूसरे के मन में ईर्ष्या या उन संबंधियों के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। वहाँ उसकी यह संकीर्ण हृदयता उनको एक दूसरे की नज़रों में गिराती भी है। इसलिए यह भी आवश्यक है कि पति पत्नी एक दूसरे के माता पिता, भाई बहन, सखा, मित्र आदि का यथोचित आदर सम्मान भी करें। इससे दूसरे पक्ष की निगाह में उसका सम्मान बढ़ता है। पति पत्नी के संबंधों का मुख्य आधार प्रेम होता है। वे एक दूसरे के पति पत्नी ही नहीं, प्रेमी प्रेमिका भी होते हैं। आजकल कुछ लोग पश्चिमी सभ्यता की देखा देखी पत्नी और प्रेमिका दो पृथक पृथक नारियों को मानने लगे हैं। यह दाम्पत्य संबंधों के लिए बहुत घातक है। वस्तुतः ऐसा नहीं होता। पत्नी पति के सुख में प्रसन्न और उसके दुख में दुखी होती है। उसे अपने पति के प्रेम और व्यक्तित्व पर गर्व होता है। यदि यह प्रेमिका सा भाव पत्नी के अंदर से मर जाए और वहां केवल परिवार और संतान के कारण दोनों को एक छत के नीचे रहने की विवशता भर रह जाए, तो वहां पत्नीत्व भी कहाँ जी पाता है। दिन भर का थका हारा जीवन संग्राम का सिपाही पति घर लौटकर पत्नी के मन प्राणों की शीतल छाह में विश्राम पाकर नूतन बल पाता है। पत्नी उसे नया उत्साह देकर स्वयं को धन्य मानती है। यही प्रेम का वह रूप है जो दाम्पत्य के संबंधों में निखरता है, प्रौढ़ होता है। इसे पनपाने बढ़ाने के लिए किसी से कुछ अपेक्षा करने के बजाय देने की ही भावना रखी जाए तो यह दान प्रतिदान का क्रम चलता ही रहता है और वृद्धावस्था तक यथावत बना रहता है। प्रायः होता यह है कि युवावस्था को प्राप्त होने तक युवक युवतियों ने जीवन साथी के भाव से किसी को पाया नहीं होता है। अतः विवाह के प्रारंभिक दिनों में उनका पारस्परिक प्रेम, आकर्षक आसक्ति लंबे उपवास के बाद मिलने वाले भोजन की तरह होता है और वे दाम्पत्य संबंधों के आरंभ में ही एक दूसरे को पूरी तरह पा लेना चाहते हैं, असंयमी की तरह। इस काल में न तन का संयम रखना उन्हें आवश्यक लगता है न मन का, किंतु संयम बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो लंबे उपवास के बाद एकदम भरपेट भोजन कर लेने की तरह ही यह असंयम हानिकारक बन जाता है। प्राप्य प्राप्य ही बना रहे तभी तक मिलन का रस, आनंद, मधुरता बनी रहती है।
इस प्रेम रस को घूंट घूंट करके पिया जाए तो वह अधिक तृप्ति व पुष्टि देगा। पूरा घूंट एकदम उड़ेल देने पर छोटा मुंह सारा रस ग्रहण भी नहीं कर पाता, वह व्यर्थ ही बह जाता है, तृप्ति भी नहीं होती और घट भी रीत जाता है। मनुष्य का स्वभाव भूल और गलतियां करने का होता है। बड़ों बड़ों से गलतियां और भूलें हुई हैं बड़ी बड़ी। यह दाम्पत्य जीवन के दौरान भी होती हैं। उसे लेकर बात का बतंगड़ बनाने की अपेक्षा उन भूलों को, गलतियों को सहज मानवीय कमजोरी के रूप में माना जाता रहे तो एक दूसरे को छोटा समझने और उसके प्रति प्रेम में कमी आने की बात ही उत्पन्न नहीं होती। अपने जीवन साथी के समग्र व्यक्तित्व से प्यार करने वाले दंपत्ति सदा एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं। साथी के गुण व दोषों को स्वाभाविक मानकर चला जाए और साथ ही दोषों के परिमार्जन, गुणों के अभिवर्धन और व्यक्तित्व के विकास की ओर ध्यान दिया जाता रहे तो उनमें गहरी समझ और प्रगाढ़ ऐक्य उत्पन्न होकर बढ़ने लगता है, जो दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए एक आवश्यक तथ्य है। मुंडे मुंडे मतिर मिन्ना की सच्चाई से पति पत्नी भी पृथक नहीं रह सकते। दोनों में वैचारिक दृष्टिकोण, मान्यता और सोचने का ढंग एक सा ही हो, ऐसा संयोग बहुत कम देखने में आता है। यह भिन्नता समय समय पर एक ही तथ्य पर दोनों को दो भिन्न पक्षों पर ला खड़ा करती है। ऐसी स्थिति में यदि एक ने ही या दोनों ने अपनी बात पर अड़ने की हठधर्मी दिखाने की भूल की तो बात बिगड़ती चली जाएगी। अपना पक्ष भी रखा जाए पर वह माना जाए और वही सत्य है, यह आग्रह उसके साथ न जोड़ा जाए। साथ ही जब कोई अपने विचारों, मान्यताओं व दृष्टिकोणों में वास्तव में कोई न्यूनता लगे तो वह साथी के सामने स्वीकार ले। दूसरा पक्ष उसे अपना बड़प्पन या अपनी समझदारी न समझ अपने साथी के सुलझेपन को महत्ता दे। यह रीति नीति पारस्परिक समझ को विकसित करने के लिए बड़ी उपयोगी है। गुण, कर्म, स्वभाव में भी प्रत्येक व्यक्ति एक सा नहीं होता। पति पत्नी में भी यह अंतर रहता ही है और यदि उस भिन्नता को ही महत्व देकर बात बात पर अड़ा, खींचा और खिन्न हुआ जाता रहे तो परस्पर प्रीति कभी ठहर नहीं सकती। यह भिन्नता ही प्रायः दोनों को एक दूसरे से विरक्त व असंतुष्ट होने का कारण बनती है। इस संबंध में दोनों को बहुत सावधान रहना चाहिए। गुण, कर्म, स्वभाव उनके अब तक के जिए हुए जीवन पर ही नहीं, पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा भी सिरजे होते हैं, अतः उन्हें एकदम बदला नहीं जा सकता। परिष्कार का प्रयास तो किया जाता रहे पर उन्हें लेकर दाम्पत्य सौमनस्य को, माधुर्य को नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रातः पति पत्नी यही भूल करते हैं, एक दूसरे को एकदम अपने अनुरूप बना लेने की, अपने करने की, किंतु यह इतना शीघ्र संभव नहीं होता। कुछ समय का वियोग दाम्पत्य को प्रगाढ़ बनाने में बहुत सहायक होते हैं। यह थोड़े समय का विछोह दोनों को और भी निकट ला देता है। साथ रहते रहते एक दूसरे की भावनाओं और उपयोगिता को समझ पाने की स्थितियां प्रयास करते हुए भी कम हो जाती हैं, जितनी एक दूसरे से दूर रहने पर उत्पन्न होती है। वह होते तो ऐसा करते, अमुक कठिनाई हम तक नहीं आने देते, या कितना सूना हो जाता है उनके बिना। ऐसी बातें प्रायः पत्नी को पति के दूर होने पर अनुभव होती है। वही पति जिसे साथ रहते समय पत्नी के कामों में कोई न कोई नुक्स नजर आता था, उसके थोड़े दिन मैके चली जाने पर अनुभव करता है कि पत्नी के होते उसे कितना आराम, प्रेम और सुख मिलता था। यह विछोह एक दूसरे को समझने में भी मदद करता है। ऐसे विछोह के अवसरों की इस उपयोगिता को समझते हुए जब पत्नी मैके जाने की इच्छा करे या उसके माता पिता आदि उसे लेने आए तो पति को उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। प्रायः ऐसा होता है कि पत्नी अपनी शारीरिक अवस्था, मानसिक उलझन और अन्य किन्हीं कारणों से पति द्वारा चाहे गए व्यवहार या सदा की तरह किए जाने वाले व्यवहार से कुछ भिन्न रुख अपनाती है। उसे इस व्यवहार को
अपनी उपेक्षा मानने की भूल करने वाले पति का यह अनुमान प्रायः गलत होता है। उन्हें उस व्यवहार के कारणों को खोजना चाहिए। नहीं तो थोड़े दिन तो वह ऐसे व्यवहार को सहता रहेगा, पर मन ही मन यह धारणा पक्की होती जाएगी कि उसकी उपेक्षा हो रही है। यही भूल पत्नियां भी कर जाती हैं। बाहर की व्यवसाय, नौकरी आदि की समस्याओं में उलझा पति यदि उसके बताए हुए बाजार के काम नहीं कर सका या उसके लिए समय नहीं मिला, पत्नी ने कुछ पूछा और वह कहीं और उलझा हुआ उसका उत्तर नहीं दे पाया, या उसके व्यवहार में कोई रुक्षता आई, तो उसे अपनी उपेक्षा न मान उसके पीछे छिपे कारणों को खोजने का प्रयास करना आवश्यक होता है। इसके बिना सत्य क्या है पता नहीं चलता और असत्य ही सत्य बनता चला जाता है। और जब यह अनुभव होने लगता है कि मेरी उपेक्षा हो रही है, तो पारस्परिक वितृष्णा उत्पन्न होने लगती है। यह वितृष्णा उसके भावी जीवन के लिए अच्छी नहीं होती। प्रशंसा की चमत्कारी शक्ति सर्वविदित ही है। उससे भी दंपत्ति को लाभान्वित होने का लाभ विवेकशील दंपत्ति उठाते हैं। प्रशंसा करना भी एक कला है और सुनना भी एक कला है। प्रशंसा में कार्यों को प्रमुखता दी जाए, न कि व्यक्ति को, और सुनने में भी अपने सत्कार्यों, व्यक्तित्व व व्यवहार के विकसित करने की कामना उत्पन्न हो, न कि अहंकार। पत्नी ने सूझबूझ से कोई नुकसान होने से बचा लिया हो या कोई कार्य सुरुचिपूर्ण ढंग से ही कर दिया हो, तो उसकी प्रशंसा करना ही चाहिए। यहाँ यह सोचना कि यह तो उसका दायित्व है, प्रशंसा करने की क्या आवश्यकता, यह सोचना ठीक नहीं। जो पत्नियां पति की प्रशंसा में कृपणता नहीं बरतती, वे उनके मन में अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। यही बात पुरुषों पर भी समान रूप से लागू होती है। कई व्यक्ति अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करते समय भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते देखे जाते हैं जो शिष्टता की सीमा में नहीं आते। वैसा ही कुछ पत्नी के साथ भी कुछ व्यक्ति व्यवहार करते हैं। वे समझते हैं कि यह उनकी अभिन्नता की अभिव्यक्ति है, हमारे बीच कोई परायापन नहीं, यह सोचकर उस औचित्य को स्वीकारते हैं। पर कभी कभी यह अनुचित भी हो जाता है। कटुभाषण और गाली गलौज, कलह आदि से दंपतियों को बचना आवश्यक होता है। यह बात सही है कि जहाँ दो बर्तन होंगे तो वे भी एक दूसरे से टकराकर आवाज पैदा करेंगे, तो पति पत्नी के बीच भी वैसे प्रसंग आ सकते हैं जहाँ एक दूसरों की भूलों को, अनुचित व्यवहार को उसे बताना जरूरी हो जाता है, किंतु उसका ढंग सदा शिष्ट और सौजन्यपूर्ण हो। घर की यह बात बाहर नहीं जाए, इसका ध्यान रखना ही चाहिए। मारपीट जैसी महामूर्खतापूर्ण बात तो होनी ही नहीं चाहिए। किसी पक्ष को दूसरे से नाराजगी है तो उसे बोलचाल बंद करके, खाना छोड़कर या अन्य तरीकों से भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। पति पत्नी के प्रेम रूपी वृक्ष की जड़ें विश्वास की उर्वर और गहरी भूमि में जिस प्रकार बढ़ती, उसी प्रकार उसका कलेवर भी बढ़ता जाता है। पति पत्नी को परस्पर विश्वासी होना चाहिए। किसी भी शंका पर दूसरों की कही सुनी बातों पर विश्वास करने की अपेक्षा सीधे सीधे एक दूसरे से पूछ लेना चाहिए। पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के उस विश्वास की रक्षा अवश्य करें। वकील की तरह किसी बात पर एक दूसरे से जिरह करने की अपेक्षा संयत रहना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। ईर्ष्या दाम्पत्य रूपी वृक्ष की जड़ों के नीचे आ जाने वाली चट्टान का काम करती है। उससे बचने का सबसे बड़ा साधन विश्वास ही है। ईर्ष्या मनोमालिन्य उपजाती है और विश्वास उसे दूर करता है। दाम्पत्य जीवन की बगिया जब महकती है तो उसकी सौरभ से परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व भी पुलकित प्रफुल्लित होता है। अतः दाम्पत्य की मधुरता बनी रहे, वह सफल व सार्थक हो, इसमें पति पत्नी का अपना ही सुख दुख नहीं है, सारे समाज का जुड़ा है। अतः यह पति पत्नी की कामना ही नहीं, दायित्व भी है। आज के युग में स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है कि कुछ लोग विवाह संस्था को ही अनावश्यक मानने लगे हैं। ऐसी स्थिति में इस बुद्धिवाद के युग में दाम्पत्य व्यवहार का जानना और भी आवश्यक हो गया है। उपरोक्त तथ्य
उस प्रयोजन को बहुत कुछ पूरा कर सकते हैं।